need the validation, just the volume and the vibe. Feeding the kinetic energy to the whole entire tribe. From the shadow to the shine, yeah, the journey was a trek. Paying every single debt and making every single check. No static in the signal, no clutter in the space. Just the raw, uncut reality right here in your face. Mazed all with the movements, ill with the design. Walking on the edge, but I'm never out of line. हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूँ आप सबका दिल्ली का गौरव। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद दिल्ली की माँ यमुना मैया ITO छठ पूजा घाट पे आया हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप सबको पता है मानसून आने वाला है दिल्ली के अंदर, और जैसे ही मानसून आ जाता है वैसे ही माँ यमुना मैया अपने आप ही कुदरती जो है साफ़ हो जाती है। कैसे साफ़ हो जाती है, किस तरीके से साफ़ हो जाती है, इसकी गंदगी आखिर कहाँ चली जाती है, क्या सरकार इसको साफ़ करती है या भगवान इसको साफ़ कर देता है। आज मैं आपको इस माँ यमुना मैया का दिखाने वाला हूँ कि कितनी जो है माँ यमुना मैया की सफाई हो चुकी हुई है, यमुना कितनी साफ़ हो चुकी है, क्या पानी पीने लायक है, क्या डुबकी लगाने लायक माँ यमुना मैया है या नहीं है। आज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो यहाँ पे बाउंड्रिंग की गई थी वो बाउंड्रिंग भी कंप्लीट हो चुकी हुई है। छठ पूजा घाट दिखाऊंगा कि छठ पूजा घाट क्या साफ़ है या फिर गंदा है, और इसके नदी के किनारे किनारे दिखाऊंगा कि इस नदी के किनारे क्या लोगों ने आज भी गंद फेंका हुआ है या नहीं फेंका हुआ, क्या यहाँ पे सरकार सफाई कर रही है या नहीं कर रही। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज माँ यमुना मैया की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना दोस्तों, हाइप का बटन और हाइप दे देना। फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर देना दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बाउंड्रिंग का काम किया जा रहा है, तो बाउंड्रिंग के काम के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पत्थर है वो यहाँ पे लगा रखे हैं। पत्थरों को यहाँ पे रखा हुआ है, काट के चूरा चूरा करके यहाँ पे पत्थरों को रखा हुआ है। और ये जो पत्थर है ये राजस्थानी पत्थर इसको कहा जाता है। राजस्थान से जो है इन पत्थरों को लाया जाता है। पहाड़ को स्पेशल छोटे छोटे हिस्से करके, यानी उसको जो काट के जो है छोटे छोटे हिस्से करके यहाँ पे लाया जाता है, और इन्हीं पत्थरों के जरिए जो है यहाँ पे यमुना के दोनों तरफ बाउंड्रिंग का काम किया जाता है। हालांकि जो नॉर्मल बाउंड्रिंग होती है, जो ईंटों की बाउंड्रिंग होती है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, उसमें ये डिफरेंट है अगर हम ईंटों की बाउंड्रिंग करते हैं तो पानी जो है बिल्कुल सीधा जाता रहेगा, और अगर इसकी बाउंड्रिंग करते हैं तो इसकी बाउंड्रिंग का एक फ़ायदा ये है कि पानी जो है हल्का हल्का रिस के जो है अपने आप ही ऑटोमेटिकली साफ़ भी हो जाता है। हालांकि इतना साफ़ नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक जो है पानी साफ़ हो जाता है। तो इसलिए जो है ये पत्थरों की जो बाउंड्रिंग जो है यमुना के दोनों किनारे या आसपास, आपको मैंने जैसे कि बुराड़ी का नाला दिखाया था वहाँ पे भी जो है की गई है और यहाँ पे भी की जाएगी। चलिए दोस्तों, अब आपको जो है माँ यमुना मैया के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, अब आप जो है माँ यमुना मैया के दर्शन करिए। माँ यमुना मैया का अगर आप पानी देखेंगे, दर्शन करेंगे, तो माँ यमुना मैया का पानी जो है वापस से मटमैला हो चुका है, वापस से जो है साफ़ हो चुका है। क्योंकि मानसून, जैसे मैंने आपको बताया, मानसून आने वाला है, लेकिन मानसून जो है कई कई इलाकों में आ चुका है। अगर उत्तराखंड की पहाड़ियों की बात करें, हिमाचल की पहाड़ियों की बात करें, पंजाब हरियाणा की बात करें, तो वहाँ पर जमकर जो है मानसून आ रखा है, वहाँ पर जमकर बारिश हो रही है, जिसकी से जो नदियां हैं वहाँ पे उफान पर है। हालांकि अभी जो नदियों का जो पानी है, माँ यमुना मैया का जो पानी है, वो दिल्ली की तरफ जो है बहुत ही कम संख्या में जो है डाइवर्ट कर रखा है, जिसकी वजह से माँ यमुना मैया ऑटोमेटिकली साफ़ हो गई है, जिसको हम कह सकते हैं कि भगवान ने इसको खुद साफ़ कर दिया हुआ है। हालांकि अगर बात की जाए यमुना के अंदर गिरते नालों की, तो नालों के ऊपर अभी तक कोई भी STP प्लांट नहीं लगा। हालांकि सरकार जो है पूरा प्रयास कर रही है, साफ़ सफाई में अपना पूरा ध्यान रखा हुआ है, लेकिन STP प्लांट के ऊपर कोई भी उनका भी ध्यान नहीं है। कोई भी अभी STP प्लांट नालों के ऊपर नहीं लगा हुआ। चलिए दोस्तों, अब आपको जो है माँ यमुना मैया का पानी चेक करके दिखाते हैं कि माँ यमुना मैया का पानी जो है कितना साफ़ है। जैसा मैंने अभी आपको दोस्तों बताया, माँ यमुना मैया का पानी दिखाते हैं, तो माँ यमुना मैया का पानी जो है आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, आप पानी जो है काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका हुआ है। ये देखिए, आप काफ़ी हद तक साफ़ है। कैमरामैन को बोलूँगा दिखाएंगे। ये देखिए, काफ़ी साफ़ है पानी। क्या कारण है? कारण यही है, जो बारिश का पानी है वो पीछे से आ रहा है इसके अंदर,
और कुदरती जो है यमुना अपने आप साफ़ हो चुकी हुई है। काला पानी जो इसके अंदर पहले था, अब मैंने बिफोर और आफ्टर में आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि पहले का जो पानी था वो एकदम काला था। हम हाथ लगाने से भी जो है डरते थे, इसके अंदर जाने से भी जो है डरते थे। आज मैंने पानी भी जो आपको अपने हाथों से जो है दिखा दिया, आप बिफोर और आफ्टर देख सकते हैं। और आफ्टर में आप देखिए कितना जो है यहाँ पे माँ यमुना मैया का साफ पानी हो गया हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ऐसा ही पानी जो है यमुना का चलता जाए, ऐसा ही यमुना का पानी एकदम साफ रहे दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली की जनता जो है कितनी खुश रहेगी। और दिल्ली की जनता जो है हर रोज़ यहाँ पे आके सफाई करेगी, हर रोज़ आके यहाँ पे जो है स्नान करेगी, हर रोज़ जो है माँ यमुना मैया का जल जो है पिएगी जनता। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यमुना को जो साफ़ होना जो है कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही यमुना जो है ये दिल्ली की लाइफ लाइन है। और यही यमुना जो है आगे मथुरा वृंदावन में जाती है, जहाँ पे स्वयं श्री कृष्ण जी का निवास है, राधा रानी का निवास है। मैंने आपको वहाँ पे दिखाया भी था, आप देख सकते हैं पिछली वीडियो कि वहाँ का पानी जो है वृंदावन का पानी कितना काला था, और वहाँ पे भी जो है रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी की जा रही है। तो उसी तरीके से अगर ये यमुना एकदम साफ रहे, एकदम पानी इसका साफ रहे, तो ये यमुना जो है आगे जो मथुरा वृंदावन होके चली जाती है, तो वहाँ के लोग भी जो है काफ़ी खुश रहे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ यमुना मैया का जीवित होना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो यहाँ पे बाउंड्रिंग का जो काम था वो किस तरीके से यहाँ पे किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बाउंड्रिंग का काम जो है पूरा कंप्लीट हो चुका हुआ है। दूर तक आप देखिए, क्योंकि जब यहाँ पे बाढ़ आती थी, यमुना में जब जल स्तर बढ़ जाता था, तो यहाँ पे जो पानी जो है ओवरफ्लो होके ऊपर की साइड आ जाता है, जहाँ पे मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ। तो अब जो है बाढ़ का जो खतरा है यमुना के दोनों तरफ किनारों के, तो वो जो है कम हो चुका हुआ है। यहाँ पे आप चारों तरफ जो है यमुना के किनारों के चारों तरफ, आई2 यमुना छठ पूजा की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, चारों तरफ जो है ऐसे पत्थरों को बिछा दिया गया है, ऊपर जाली लगा दी गई है, ताकि यमुना में पानी का जब भी जल स्तर बढ़े तो बाढ़ जो है बाहर का जो उसका जो बाढ़ का जो पानी है बाहर किनारों को जो है क्रॉस करके ना आए, सड़कों में पानी ना आए। तो उसको रोकथाम करने के लिए यहाँ पे बाउंड्रिंग का जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका हुआ। और दोस्तों आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है यहाँ पे अब ये दृश्य लग रहा है। देखिए पेड़ जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मनमोहक लग रहे हैं। पेड़ भी यहाँ पे लगा दिए गए हैं, और कुछ जो है पुराने पेड़ भी है, कुछ जो है नए पौधे भी लगाए गए हैं, जिनको अभी उगने में थोड़ा सा लगभग 10 से 15-20 साल अभी कम से कम लग जाएंगे, अगर उसकी अच्छी खासी देखभाल हुई। तो ये जो काम है यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से इस यमुना आई2 छठ पूजा घाट के ऊपर कर रखा है। मैं थोड़ा सा कहूँगा, थोड़ा सा और आगे आएंगे तो जी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दृश्य लग रहा है। देखिए कितना खूबसूरत। तो आपको जो अब यहाँ पे आके इतना अच्छा लगेगा, इतना सुकून मिलेगा कि आप जो है अब यहाँ पे हर बारी आएंगे। देखिए एकदम जो है शांत माहौल मिलेगा आपको, और हरियाली की कोई आपको कमी नहीं मिलेगी। आपको जैसे पता है दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो उससे जो है अब आपको यहाँ पे राहत मिलने वाली है। अगर बात की जाए यमुना रिवर फ्रंट की, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, तो हाँ ये यमुना रिवर फ्रंट आई2 छठ पूजा घाट जो है अब पूरे तरीके से बन के तैयार हो गया हुआ है, और लगभग आने वाले कुछ टाइम के अंदर जो है ये घाट जो है और भी खूबसूरत होने वाला है। और साथ के साथ रही पूर्वांचलों की बात, पूर्वांचल के लोगों की बात जो छठ मनाते हैं, तो उनको भी जो है यहाँ पे अच्छा खासा तोहफा मिलने वाला है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि यमुना के दोनों तरफ जो है बाउंड्रिंग की गई है, साथ के साथ यमुना के अंदर एक और रास्ता बनाया गया है, जो यहाँ पे एक नया यमुना रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी की जा रही है यमुना आई2 छठ पूजा घाट के ऊपर ही। हालांकि वो यमुना रिवर फ्रंट 50% बना हुआ है, 50% जो है उसका डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। उसकी अगर आपने वीडियो देखनी है तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और जितनी ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने अच्छी वीडियो जो है मैं आपको उस यमुना रिवर फ्रंट की और जल्द से जल्द उस यमुना रिवर फ्रंट की दिखाऊंगा, और वहाँ पे दिखाऊंगा कि क्या क्या वहाँ पे डेवलपमेंट हो गया हुआ और वहाँ पे क्या क्या सुविधा भी मिल रही है। तो वीडियो आपको अच्छे लगे तो दोस्तों लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हो गया बाय, टाटा, गुड बाय। देखो शहर की बदलती तस्वीर, नई उम्मीदों से लिखी तकदीर। अब आसमां साफ है, दिल में जोश है,
हर कोने में विकास का एहसास है। दिल्ली बनेगा लंदन पेरिस जैसा, दिल्ली बनेगा लंदन पेरिस जैसा।